नमस्कार मित्रों, क्या आप बिना दवा के स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं? अगर बिना दवा के स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो आज हम आपको, जैसे आपने थंबनेल पे देखा होगा, 4 पत्ती खाइए 4 महीने, कभी कोई बीमारी नहीं होगी, फट में कोई बीमारी नहीं होगी, आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी, आपका इम्यूनिटी बूस्टर इतना स्ट्रांग हो जाएगा तो स्वतः ही आपकी शरीर सारी बीमारी को ठीक कर लेगा। पहले के ऋषि मुनि इसी पद्धति पर चलते थे। वो फ्यूजन वाइज जो चीज़ें हमारे आसपास पाई जाती उसको भरपूर मात्रा में खाते थे और अपने दिनचर्या में शामिल करके स्वस्थ और निरोग रहते थे। 1.5 2 साल जीते थे और उनके पास अथाह ताकत होती थी, शक्तियाँ होती थी, उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होता था। आज भी गांव में कुछ लोग ऐसे पड़े हुए हैं जिन्हें कोई बीमारी ही नहीं होती। मेरे पिताजी हैं, 4 भाई हैं और चारों भाई एकदम फर्स्ट क्लास स्ट्रांग हैं। बड़े भाई 102 साल के हैं, हमारे दादाजी, और उसके बाद हमारे पिताजी हैं इस समय 98। पिताजी से भी एक छोटे हैं, वो 95, और उनसे छोटे जो है 80 साल के। तो चारों लोग अभी स्वस्थ हैं। मैं अपने पिताजी मेरे साथ हमेशा रहते हैं। हमने आज तक उन्हें कभी दवा खाते हुए देखा ही नहीं। 35-40 साल में हमने कभी उनको एक टैबलेट नहीं दिया, जबकि घर में 2-2 3-3 डॉक्टर, हमारे बड़े भाई डॉक्टर हैं, हमारे भाई के लड़के डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर हैं, कई लोग डॉक्टर हैं, लेकिन कभी उनको एक टैबलेट देने की ज़रूरत नहीं हुई, कभी एक दवा। लेकिन ये भी है, आज तक हम उनको जाने ही नहीं कभी उन्होंने तेल शैम्पू लगाया। बाहर का कोई तेल नहीं लगाते, सरसों का तेल नहाने के बाद लगाते हैं, और कभी बालों में तो शैम्पू लगाए ही नहीं, चाहे शादी ब्याह पार्टी कुछ भी हो जाए। और अभी बाल उनके सारे सर में बाल हैं, अभी 10% तो बाल काले ही होंगे, चूँकि उनकी दिनचर्या ही ऐसी है। तो दोस्तों, आज कुछ ऐसी ही चीज़ें आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। आप भी इस 4 पत्ती को आजमाइए और देखिए, खाइए, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ना तो आपको चर्म रोग होगा, ना आपको पेट से संबंधित कोई रोग होगा, ना तो कोई वायरस आपके ऊपर अटैक कर पाएगा, ना तो कैंसर होगा, कैंसर का नाश कर देगा, ना तो पेट से संबंधित कोई भी समस्या होगी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई एक चीज़ खाने से नहीं होता, उसके साथ साथ आपको अपनी लाइफ स्टाइल भी चेंज करना पड़ता है। अब आपकी लाइफ स्टाइल क्या है आप खुद देख लीजिए। आज की लाइफ स्टाइल की बात करें तो आज की लाइफ स्टाइल क्या है? लोग 11-11 बजे तक जग रहे हैं, घर का खाना कम खा रहे हैं, बाहर का ज़्यादा खा रहे हैं, फजीव वस्तुएं कम खा रहे हैं, निर्जीव वस्तुएं ज़्यादा खा रहे हैं। यानी कि निर्जीव वस्तुएं कौन है? तली भुनी जितनी चीज़ें हैं, ये प्रकृति के साथ छेड़खानी हुई है, इसको ज़्यादा खा रहे हैं। फजीव वस्तुएं, कोई कच्चा सलाद वगैरह नहीं खा रहा, इसलिए सजीव वस्तुएं खाइए, निर्जीव वस्तुओं का त्याग करिए, धूम्रपान त्याग करिए, लाइफ स्टाइल चेंज कर दीजिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और अपने पानी पीने के तरीकों में चेंजिंग करिए। पानी कैसे पिए, कब पिए, इससे रिलेटेड बहुत सारी हमारे वीडियो पड़ी हुई है, चैनल पर आप देख सकते हैं। और 3 चीज़ों पर आपको काम करना होगा, वात, पित्त, कफ। ये 3 चीज़ों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। ये प्रकृति की जो 3 चीज़ें हैं, अगर आपका वात रोग गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 80% की बीमारियाँ हों। अगर पित्त रोग गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15% बीमारियाँ होंगी, और कफ गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5% बीमारियाँ होंगी। यानी 100% बीमारियाँ इन्हीं तीनों चीज़ों से होता है। तो आप खान पान चेंज कर दीजिए, बाहर की जितनी चीज़ें हैं सब चेंज कर दीजिए, घर का खुद उत्पादन कराइए। और अगर आप कहेंगे कि सब चीज़ नहीं हम बना सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो खतरनाक हैं, उसे आप अवॉइड कर दीजिए। आप खुद साबुत चीज़, तेल ओल के लिए आपको तेल लेना है तो आप सरसों खरीदिए, तेल निकलवाइए। सोयाबीन का तेल खाना है तो सोयाबीन लीजिए, उसका तेल निकाल के खुद खाइए, मार्केट की चीज़ें छोड़ दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा चीज़ें लेना है। इस पर चर्चा करें तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको खाने हैं दोस्तों क्या? पतझड़ कब होता है पेड़ में? पेड़ में पतझड़ दोस्तों जनवरी, फरवरी, दिसंबर में पतझड़ होने लगता है। जब दिसंबर की खूब ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है तो पेड़ की पत्तियां क्या है, कोहरे की वजह से सब नष्ट हो जाती हैं। और जब उधर जनवरी और फरवरी की शुरुआत होती है तो धीरे धीरे नई पत्तियां शुरुआत हो जाती है पेड़ों में। और मार्च आते आते सारे पेड़ों में नई नई पत्तियां हो जाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको नीम की पत्ती खाना है,
4 से 5 कोमल नीम की पत्ती आप डेली खाइए। सुबह उठिए, मॉर्निंग वॉक जाइए और वहीं पे तोड़ के 4 से 5 नीम की पत्तियाँ खाइए। नीम की पत्तियाँ एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबायोटिक, बहुत सारी चीज़ इसमें पाए जाते हैं। एक खून की कोई परेशानी नहीं होने देगी, खून आपका वाश कर देगा पूरे साल। कभी आपको खून से संबंधित कोई फोड़ा फुंसी कुछ नहीं होगा। तो 4 से 5 पत्ती डेली सुबह चबा चबा के खा लीजिए। पानी वानी कुछ नहीं पीना है। अब कितने महीने खाना है? आपको मार्च में पत्ती मिली शुरू हो जाएगी। आप कब खाइए? अब देखिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने, 1 2 3 4 5, ये 5 महीने आपको पत्तियां मिलेगी, अच्छी कोमल कोमल पत्तियां मिलेगी। ये जो कोमल पत्तियां होती हैं, मुलायम पत्तियां होती है, इस 4-5 महीने आप जम के खाइए। जुलाई तक आप खाइए। अब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 पत्ती आप खाइए। आप देखिए कोई बीमारी नहीं, आप स्वस्थ रहें। न तो आपको कैंसर होगा, ना पेट संबंधित, पेट में जितने भी कीड़े मकोड़े पाए जाएंगे। अभी सब लोग हाथ धुल के खाना नहीं खाते हैं और सब खा सकते, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं डेली खाता हूँ। 5 महीने आपको ये नीम की पत्ती खाना है। पूरे फैमिली में खाता हूँ। उसके बाद मैं जिस पर मैं प्रैक्टिकल करता हूँ वही चीज़ें आपको शेयर करता हूँ। मैं अपने पेशेंटों को भी बताता हूँ, अपने सारे पेशेंट को बताता हूँ, आप लोग भी खाइए। तो 4 से 5 पत्ती कोमल तुरंत चबा चबा के खाए। और मैं आज से नहीं खा रहा हूँ, मैं 10th में था तब से खा रहा हूँ। 10th में मैं पढ़ाई करता था तब से मैं खा रहा हूँ। और ब्रश मैं नहीं करता हूँ, नीम की दतवन करता हूँ और एक होती है ढिठोर, में 2 चीज़ों की दतवन भी करता हूँ। बाकी मैं ब्रश कभी नहीं करता हूँ। तो दोस्तों, सुबह शाम ब्रश करिए। नीम की 4 से 5 पत्ती कोमल, ये 5 महीने खाना है। अब 5 महीने अगर आपने खा लिया तो आपका शरीर में कोई भी स्किन प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, कोई भी स्किन प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और चर्म रोग कुछ नहीं होगा, कोई चर्म रोग नहीं होगा और खून से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। अब 5 महीने आपने इसको खा लिया। अब जुलाई में जब खूब बारिश होती है, मई जून में, तब जो जमीन में बीज पड़े होते हैं उस समय सारे जमीन से पेड़ उगने शुरू हो जाते हैं, पेड़ उगने। अब इस समय तुलसी का पेड़ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तुलसी की पत्तियां अब इस समय कोमल कोमल अच्छी अच्छी पत्तियां आती हैं। अब आपको तुलसी की पत्तियां शुरू कर देना है। आपने 5 महीना नीम की पत्ती लिया। अब जुलाई से आप क्या शुरू कर दीजिए? अब जुलाई से आप शुरू कर दीजिए, अब इसी जुलाई से आप शुरू कर दीजिए इसकी तुलसी की पत्ती, 4 से 5 पत्ती तुलसी की खाइए। अब जुलाई खाइए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब फिर नवंबर दिसंबर में जब वही ठंडी पड़ने लगती है तो कोहरे की वजह से पत्तियां मुरझा जाती है। तो अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीना आप इसकी पत्ती खाइए। अक्टूबर तक जमकर खाइए। 4 से 5 पत्ती आप खाइए तुलसी की। अब उधर 4 से 5 पत्ती नीम का आपने खा लिए 4-5 महीना। अब इधर 4-5 महीना आप तुलसी की 4-5 पत्ती खा लीजिए। अब तुलसी की पत्ती खाएंगे तो आपका इम्यूनिटी बूस्टर बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, इम्यूनिटी बूस्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तुलसी पत्ती सर्वगुण संपन्न है। कभी भी आपको जुखाम बुखार कोई वायरस अटैक ही नहीं कर सकता, कभी नहीं अटैक कर सकता। तो 5 महीने इस तुलसी की पत्ती खाइए। अब 5 महीने, 4 महीना उसको, 5 महीने, 9 महीना हो गए। अगर ये साल में 9 महीना आपने ये दोनों पत्तियां खा लिया तो पूरे भविष्य में कोई बीमारी नहीं होगी, कभी भी बुखार नहीं होगा, कभी भी जुकाम नहीं होगा, कभी भी कोई वायरस नहीं आएगा। आपको मुंह बांधने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये 5 महीना खाइए और सब लोग खाइए, बच्चे हो, स्त्री पुरुष, और कोई मर जाए तो भी खाइए, नहीं मर जाए तो भी खाइए। अगर कोई मर जाए तो भी आप खा रहे हैं तो वो सारी मर्जें ठीक हो जाएगी, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। और इसका आप लोग तुलसी ड्रॉप ला रहे हैं खरीद से मार्केट में, 30 ग्राम का ड्रॉप कितने का आ रहा है? 150, 200, 80-90 रुपए का 30 ग्राम का ड्रॉप आता है। उसको लेने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद पत्ती खाइए, नहीं पत्ती है तो आप गमले में पेड़ लगा दीजिए, पेड़ उखाड़ लाइए, आप पड़ोस में पड़ा होगा उसका पेड़ लगा लीजिए, 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा, खाना शुरू कर दीजिए। और जब भी अब गाँवों में तो बहुत सारी जगह होती है और बहुत सारे वहाँ पेड़ भी पाए जाते हैं। अब ये काम आप और कर सकते हैं। अब जब पेड़ सूख जाए, सूखने लगे तो इसकी सारी पत्तियाँ तोड़ के आप सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप रख दीजिए। अब जो 3 महीना बचा है, 9 महीना तो आपने खा लिया, अब 3 महीने जो बचा है, जब भी आप चाय पीजिए इस पत्ती को डाल के आप चाय पीजिए, चाय बनाइए, तुलसी पत्ती आप डाल दीजिए, चाय पीजिए।
फिर आप पीजिए लगातार, फिर जब पत्ती हो जाएगी तो आप फिर खाना शुरू कर दीजिए। तो इस ढंग से आप ये दोनों पत्ती खाइए, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आप सेफ्टी रखिए, बचाव ही उपचार है सबसे बढ़िया। और लाइफ स्टाइल चेंज करके आप अपनी ज़िंदगी खुशियों से जीजिए। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। आप 30 साल में बूढ़ा होना चाहते हैं, 30 साल में बीमार होना चाहते हैं, कि आप 100 साल जीना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। आप दिनचर्या अपनाएंगे नहीं और कहेंगे तो हम बीमारी से ग्रसित हैं, ये तो बीमारी आपके पास आए ना आए आपके हाथ में। ऋषि मुनि कभी बीमार नहीं होते थे, क्योंकि वो सारे प्राकृतिक नियमों का पालन करते थे और प्रकृति की चीज़ों का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों, आप भी प्रकृति की चीज़ों का प्रयोग करिए, आप भी स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए।